आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। जिस समय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कम शब्दों में तरीके से अगर कही जाए बात तो जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाती है। अगर हम अंडरग्राउंड बोलें, संगीत साथी बोलें, तो सब लोग जानते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हस्तक्षेप सरकार चलाने में, निर्णय लेने में उन्हीं का है। वो अनरजिस्टर्ड हैं, संगी साथी हैं। तो इसलिए कई बार कोई बात अगर और अच्छे ढंग से कही जाए, इसलिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, लोग उन्हीं लाइनों में अपनी चीजों को ढूंढ लेते हैं। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की, अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें कि अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं। हम लोग सहमत हैं, सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य माने कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूती से खड़ा दिखाई देना पड़ेगा। पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जो हमारी सदियों से परंपरा बन रही, वैदिक समय से परंपरा रही कि शंकराचार्य लोग स्नान करने जाते थे गंगा में, लेकिन पाबंदी लगा दी, रोक लिया। पुलिस प्राइवेट ड्रेस में आकर के धक्का मारती रही, उन्हें अपमानित होना पड़ा। उनके बटुक, उनकी चुटिया खींच ली गई, चुटिया खींच करके मारा गया, उन्हें अपमानित किया गया। और ये तो कुछ नहीं, जिनका सम्मान करना चाहिए था उन्हें आप सम्मान भेज रहे थे। आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट किसने दिया? शंकराचार्य जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य जी तब से हैं जब सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे किसी के। जनता इस बार तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है, और इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया, झांसी में पकड़ा गया। कोई शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जहां पर गांजा न पकड़ा जा रहा हो। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहां रहा था। मैंने एक फिल्म देखी थी 120 बहादुर, और उसके बारे में जो फौज के लोग और बहुत सारे लोग जानते होंगे, रिजांगला मेमोरियल को लेकर के। उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि उसे फैसला लेना था सीओ को, लेकिन सीओ ने फैसला लिया और कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आए मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी चेक पोस्ट बचाऊंगा, अपने भारत भूमि की जमीन बचाऊंगा। 120 बहादुर में सब शहीद हो गए, आखिरी गोली तक लड़े, आखिरी शरीर जो था वो लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने जमीन बचा ली, और उन्हीं की याद में रिजांगला मेमोरियल बना। बात यह है कि अगर जनरल साहब ने किताब में लिखा है तो आपको ट्रेनिंग मिली है वो जमीन बचाने के लिए। इसका मतलब भारत सरकार को उस पब्लिकेशन पर और उस आर्मी ऑफिसर पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने झूठ किताब लिखी है।
सवाल राहुल गांधी जी पे नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस पे नहीं उठाना चाहिए, लोकसभा पे नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब कोई तो गलत है, सरकार गलत है, किताब छापने वाला गलत है, या जनरल साहब गलत हैं। आप बताओ कौन गलत है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पे कार्रवाई करें जिन्होंने गलत लिखा है या गलत छप रहा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा मानना है कि सेंसस हो, जाति जनगणना हो और महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना दक्षिण भारत के पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपना पक्ष तभी रखेंगे जब दक्षिण भारत के हमारे सभी मित्र दलों से बात हो जाएगी, क्योंकि लोग चर्चा दूसरी करने लगते हैं कि यूपी को लाभ होगा, यूपी में सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में तो प्रधानमंत्री भी दिया, यूपी को कौन सा लाभ मिल गया ज़्यादा? वो विषय पे हम बहस नहीं करना चाहते। जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, और जो लोग सामाजिक न्याय का संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और पीडीए के हक और सम्मान के लिए जो लड़ना चाहते हैं, और किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, जो जीतने वाला होगा वही टिकट पाएगा। और यूपी में जो समीकरण है, समीकरण के आधार पर ही हम लोगों को मौका देंगे।